ऋतिक रोशन कंगना रनौत अफेयर कंट्रोवर्सी में जुड़ा राकेश रोशन का नाम। डैड, सन और वो की पूरी दास्तान। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates. तो चलिए दिखाते हैं आपको आज के शो में क्या कुछ है खास। ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी में आया राकेश रोशन का नाम। सुशांत अंकिता के ब्रेकअप की कंट्रोवर्सी में आया किस एक्ट्रेस का नाम। अर्जुन कपूर ने एक इवेंट पर कैसे दो एक्ट्रेसेस को किया अवॉइड, और साथ ही दिखाएंगे दीपिका का नाम सुनकर क्यों उड़े आलिया के होश। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत कंट्रोवर्सी में अचानक राकेश रोशन का नाम लाइमलाइट में आ गया है। अपने बेटे के एलिजेड अफेयर कंट्रोवर्सी में कैसे फंसे डैड राकेश रोशन, जानने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। बेहुदा सवाल है ये आपका। ऋतिक का ये गुस्सा हर किसी को आया नजर। बेहुदा सवाल है ये आपका। ऋतिक का ये भड़का हुआ रूप देखकर हर कोई रह गया हैरान। डैड राकेश रोशन भी अपने बेटे के इस इरिटेटेड बिहेवियर को देखकर रह गए सरप्राइज्ड। बेहुदा सवाल है ये आपका। ऋतिक का ऐसा अवतार उनके हर जानने वाले और फैन को कर गया शॉक्ड। अब जूम को खबर मिली है कि अपने बेटे की खराब होती इमेज को देखकर राकेश रोशन हो गए हैं परेशान। कंगना और अपने बेटे की कंट्रोवर्सी को बड़ा बनते देख राकेश रोशन के छूट रहे हैं पसीने। हर मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही ऋतिक के नेगेटिव इमेज ने राकेश रोशन के रातों की नींद उड़ा दी है। और यही वजह है कि डैड राकेश रोशन अपने बेटे की खराब होती इमेज को बचाने के लिए सामने आ गए हैं। राकेश रोशन ने ऋतिक को साफ इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो न तो मीडिया के सामने आए और न ही मीडिया में कोई भी बयान जारी करें। राकेश रोशन का मानना है कि अगर ऋतिक खुद को मीडिया लाइमलाइट से दूर रखे तो ये कंट्रोवर्सी खुद ब खुद खत्म हो सकती है और ऋतिक की पॉपुलर इमेज को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। हम बता दें, ऋतिक को बॉलीवुड में एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन कंगना के साथ उनके अलेजेड अफेयर के न्यूज ने उनकी इमेज को लेकर लोगों का परसेप्शन बदल दिया है। अब देखने वाली बात होगी डैड राकेश रोशन डुग्गू की बिगड़ती इमेज को बचाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का 6 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है और अब इस रिश्ते के टूटने के लिए एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। अंकिता सुशांत का हो चुका है ब्रेकअप। एक लीडिंग डेली ने साफ साफ शब्दों में इनके ब्रेकअप की न्यूज को कर दिया है रिवील। इस न्यूज रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है अंकिता और सुशांत 6 साल के रिलेशनशिप को भुला चुके हैं। लेकिन इस प्यारे रिश्ते के टूटने की क्या है वजह? एक साथ जीने मरने की कसम खाने वाले इस कपल के अलग होने का क्या है रीजन? जूम को सोर्सेस से इनके अलग होने की ऐसी न्यूज मिली है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, एक एक्ट्रेस को इस रिश्ते के टूटने के लिए ठहराया जा रहा है रिस्पॉन्सिबल, और वो एक्ट्रेस और कोई नहीं, सुशांत की अच्छी दोस्त परिणीति चोपड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, परिणीति चोपड़ा का नाम इस ब्रेकअप कंट्रोवर्सी में सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि सुशांत की परिणीति से बढ़ती दोस्ती अंकिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसे लेकर अंकिता सुशांत के बीच कई बार कहासुनी भी हुई थी। और फाइनली अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि इन दोनों लव बर्ड्स ने अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी 1 महीने पहले ही ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे। It's gone. I'm like it's increased only in geometric progression in the last 6 years. Like being consistent every day. I mean like it's insane. But that's a fact. I love you, baby. I love you, baby. ऐसे में अब अचानक आई ये ब्रेकअप की न्यूज काफी सरप्राइजिंग है और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है इस ब्रेकअप कंट्रोवर्सी में परिणीति का नाम जुड़ना। We just hope परिणीति बहुत जल्द इस मामले में कोई स्टेटमेंट देकर इस पूरी कहानी पर अपना साइड रखेंगी। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। रिसेंटली कपूर एंड सन्स के सक्सेस इवेंट पर अचानक दीपिका का नाम मेंशन किए जाने से आलिया भट्ट के होश उड़ गए। वेल, ऐसा क्या हुआ इस इवेंट पर, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दीपिका का नाम सुनकर क्यों उड़ा आलिया के चेहरे का रंग? सिद्धार्थ के मुंह से दीपिका का नाम सुनकर क्यों बदल गए आलिया के तेवर? फिल्म कपूर एंड सन्स को मिली सक्सेस को लेकर रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर काफी खुश थे। खुद आलिया भी जमकर कर रही थी फिल्म की तारीफ। I'm very proud to be a part of Dharma Productions and to very proudly say I'm a talent of Dharma Productions. लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ के साथ दीपिका का नाम जुड़ा, ठीक वैसे ही बदल गए आलिया के तेवर। सिद्धार्थ के साथ दीपिका की पेयरिंग को लेकर उठे सवाल ने एक ही झटके में नॉन स्टॉप बोलने वाली आलिया की कर दी बोलती बंद। जैसे जैसे करण, दीपिका और सिद्धार्थ की हॉट पेयरिंग की बातें कर रहे थे, वैसे वैसे बदल रहे थे आलिया के रिएक्शन। It's a good pair. It's a good-looking pair, and they should definitely do a film. I think Sid and Deepika will look amazing together. लेकिन जिस वक्त खुद सिद्धार्थ दीपिका की तारीफ करने लगे, उस वक्त तो जैसे आलिया नहीं रख पाई अपने इमोशंस पर काबू। बिना कुछ बोले ही उनके रिएक्शंस ने कर दिया काफी कुछ बयान। Because just chatting with a lot of guys, I think अभी पता नहीं क्या होने वाला है। She's only been, yeah. I mean, she's only been chatting with a lot of guys. I think online also. She was extremely friendly. Yeah. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आलिया और सिद्धार्थ की हिट फिल्म कपूर एंड सन्स की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आलिया और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री की जगह सिद्धार्थ और दीपिका की फ्रेश जोड़ी की बातें क्यों होने लगी? वेल, तो इस क्यों का जवाब है ये सवाल, जिसके बाद बदल गया आलिया का मिजाज। Siddharth, recently on a Twitter chat, Deepika expressed a pleasure of working with you, and even you agreed. And even Karan said that he would want to direct. Is there anything that you guys are planning? Ask Karan, please. बता दो कुछ है तो। What would I said when? on your Coffee with Karan chat? हाँ, अच्छा, I agreed. It's a good pair. It's a good-looking pair, and they should definitely do a film. I think Sid and Deepika will look amazing together. And every day there is a new room of Deepika with Sid, Deepika and Fawad. I think that this has to happen very soon. Because just chatting with a lot of guys, I think अभी पता नहीं क्या होने वाला है। She's only been, yeah. I mean, she's only been chatting with a lot of guys. I think online also. She was extremely friendly. Yeah. वेल, लोग ऑन स्क्रीन सिद्धार्थ और दीपिका को साथ देखना चाहते हैं, ये तो साफ हो गया है। लेकिन आलिया क्या चाहती हैं, ये भी काफी हद तक पता चल चुका है। फॉर ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की हाउस वार्मिंग पार्टी में पहुंचे तो ढेर सारे स्टार्स, लेकिन यहाँ बॉलीवुड के 2 एक्ट्रेसेस को अवॉइड करके अर्जुन कपूर ले उड़े सारी लाइमलाइट। आप भी देखिए। अर्जुन कपूर ने फिर बनाई बड़ी खबर। मनीष मल्होत्रा के हाउस वार्मिंग पार्टी में 2 एक्ट्रेसेस के साथ अवॉइड गेम खेलकर अर्जुन ने चुरा ली सारी लाइमलाइट। सबसे पहले अर्जुन कपूर ने मनीष मल्होत्रा की पार्टी में आने की टाइमिंग कुछ इस अंदाज में सेट की कि उनका सामना सोनाक्षी सिन्हा से ना हो पाए। देखिए जरा कैसे इस पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा आई और थोड़ी देर पार्टी में रुकने के बाद यहाँ से चली भी गयी।
और सोनाक्षी के पार्टी से ठीक जाने के बाद इस पार्टी में एंट्री हुई अर्जुन कपूर की। अब इससे तो कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता कि अर्जुन कपूर की पार्टी में एंट्री ठीक उसी वक्त हुई जब सोनाक्षी सिन्हा यहाँ से निकली। जूम ने आपको दिखाया है हाल फिलहाल किस तरह अर्जुन और सोनाक्षी ने एक दूसरे को इग्नोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ऐसे में अर्जुन सोनाक्षी के इस पार्टी में अलग अलग वक्त पर पहुंचने को कोइंसिडेंस का नाम बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। वैसे मीडिया से यहाँ अर्जुन ने अपनी एक और एक्ट्रेस से हुई मुलाकात को छिपाने की कोशिश की। सोर्सेज की माने तो इस पार्टी में अर्जुन कपूर और आथिया शेट्टी पूरे वक्त एक साथ ही रहे, लेकिन जब इस पार्टी से निकलने की बारी आई तो अर्जुन पहले इस पार्टी से निकले और ठीक 1 मिनट बाद आथिया इस पार्टी से बाहर निकली। अब साफ है अर्जुन कपूर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आथिया के साथ उनके बाहर निकलने की कोई भी विजुअल मीडिया कैमरा में कैप्चर हो। आखिर आजकल इन दोनों के लिंकअप की ढेर सारी न्यूज जो मीडिया में आ रही हैं। वैसे इन दोनों ही स्टार्स ने इस तरह के न्यूज को फिलहाल रूमर का नाम दे दिया है। आथिया मेरी बहन की फ्रेंड है और काफी सालों से रही है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। स्टार्स को लगता है अगर मीडिया कैमरा में विजुअल्स कैप्चर ना हो तो शायद उनके इस अवॉइड गेम का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद स्टार्स भूल जाते हैं कि जूम की नजरों से ऐसी खबरें बचकर रहना नामुमकिन है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सनी लियोनी को पहली बार किसी ए लिस्टेड स्टार के साथ काम करने का मौका मिला है और उस ए लिस्टेड स्टार के साथ शूटिंग करने पहुंची सनी लियोनी ने कैसे किया रिएक्ट, पूरी डिटेल्स दिखाएंगे इस खास स्टोरी में। क्या हुआ जब सनी लियोनी की सबसे बड़ी मन्नत हुई पूरी? क्या हुआ जब बेबी डॉल के सामने आए बादशाह खान? जूम ने सबसे पहले आपको बताया था कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म रईस में सनी एक आइटम नंबर करती नजर आएंगी और अब जूम को अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि रिसेंटली मुंबई के स्टूडियो में सनी ने SRK के साथ अपने पहले आइटम सॉन्ग को शूट कर लिया है। SRK के साथ काम करने का ख्वाब सनी न जाने कब से देख रही थी और जब ये सपना पूरा हुआ तो वो नहीं रख पाई अपने इमोशंस पर काबू। जूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है सनी ने SRK को बताया कि वो उनकी कितनी बड़ी फैन है। यही नहीं, खुद किंग खान ने जमकर की सनी के डांस स्किल्स की तारीफ। ऐसे में इंतजार है तो बस सनी और SRK के इस आइटम सॉन्ग के रिलीज का। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली सोनम कपूर की मॉम सुनीता कपूर के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया, जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नजर आए। टेक अ लुक। सोनम कपूर के घर रखी गई एक पार्टी। और ये पार्टी थी सोनम कपूर की मॉम सुनीता कपूर के लिए। अनिल कपूर की वाइफ सुनीता कपूर का बर्थडे बैश रहा एक प्राइवेट अफेयर, जहां नजर आए कपूर फैमिली के कुछ करीबी, जिनमें शामिल थे अर्जुन कपूर, फराह खान, पद्मिनी कोल्हापुरे विद अ हबी एंड अनुपम खेर। यहाँ मौजूद अर्जुन से जब हमने बात करनी चाही तो वो नजर आए थोड़े जल्दी में और बिना बात किए ही वहाँ से निकल गए। जूम को क्या मैसेज दे सकता हूँ? उनको जो देना था दे दे, ठीक है। जूम को क्या मैसेज दे सकता हूँ? उनको जो देना था दे दे, ठीक है। वैसे इस पार्टी में सोनम या अनिल कपूर भी नहीं आए कैमरा के सामने। तो कुछ यूं रही ये बर्थडे पार्टी, जहां किसी भी सेलेब ने नहीं किया मीडिया से कोई इंटरैक्शन। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट
प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुल्तान की शूटिंग सेट से ज्यादा सलमान खान कहां कर रहे हैं अपना कीमती वक्त स्पेंड। एक्टर सलमान खान अचानक सुल्तान की शूटिंग छोड़कर किसी और ही काम में बिजी हो गए हैं और सलमान खान के करीबी उनके एक्शंस को देखकर है काफी ज्यादा हैरान। ऐसा क्या किया सलमान खान ने, आइए देखते हैं। किसके आने के इंतजार में पल पल गिन रहे हैं सलमान। वो कौन है जिसके आने से पहले शॉपिंग में बिजी हैं सलमान? किसकी एक झलक के लिए बेताब हैं सलमान खान? जूम को अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान इन दिनों अपना काफी टाइम बिता रहे हैं शॉपिंग में। सुल्तान की शूटिंग में बिजी सलमान को जब भी फुर्सत के पल मिलते हैं वो सीधा चले जाते हैं शॉपिंग पर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो है कौन जिसके लिए सलमान इतने बेताब हो गए हैं? तो हम आपको बता दें कि वो और कोई नहीं बल्कि सलमान की सिस्टर अर्पिता को होने वाला बेबी है। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान इन दिनों अर्पिता के होने वाले बेबी को वेलकम करने की तैयारी में लगे हैं। अपनी शूटिंग से टाइम निकाल के सलमान सीधा चले जाते हैं बेबी के लिए शॉपिंग करने। सलमान खान का बच्चों के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है और जब बात अपनी प्यारी सिस्टर अर्पिता के बेबी की हो तो मामू जान का एक्साइटमेंट समझा जा सकता है। Well, we must say that Arpita is a very lucky sister. For Prerna Srivastava, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with more gossip, scoops and news from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.